वो भरोसा मुझे खुद पॉजिटिव रखता है। और वो भरोसा जब तक टूटता नहीं है, मतलब टूटता नहीं मतलब आदमी टूट सकता है, लेकिन इंटेंशन अगर टूटता है तो फिर आदमी खलास हो गया है। तो वहां पर मुझे एज सर को मैं बार बार सलाम, मैं ये भी एग्री करता हूं कि बहुत सारा चीज मैंने टॉपिक इसलिए लिया है। सभी जितने भी यूट्यूब में सुन रहे हैं मेरे को, सभी को नमस्कार। जितने भी जूम पे रहे सबको सलाम। और डेफिनेटली थिंग्स आर ब्राइटर। और एक बात सभी लोग बोलेगा, सर आपका जोश जुनून पागलपन सब कुछ टॉप पे रहता है, कुछ भी नहीं हुआ तो भी रहता है। और आपका नेगेटिव साइड से भी पॉजिटिव चीज बनाते हो आप। मैं बनाता नहीं हूं, लेट मी टेल यू वेरी वेरी क्लियरली। अगर मैंने किसी पे भरोसा किया है तो वो भरोसा मुझे खुद पॉजिटिव रखता है। और वो भरोसा जब तक टूटता नहीं है, मतलब टूटता नहीं मतलब आदमी टूट सकता है, लेकिन इंटेंशन अगर टूटता है तो फिर आदमी खलास हो गया है। तो वहां पर मुझे एज सर को मैं बार बार सलाम करूंगा, सल्यूट करूंगा। बहुत लोग कुछ कुछ बोलते हैं, लेकिन मुझे मालूम है यहाँ पर जितने भी डेडिकेटेड लोग हैं ऑन पैस्युएंस, जितने लोग हैं उनको मालूम है एज सर का इंटेंशन इज प्योर। एज सर जो सोचते हैं वो बहुत पॉजिटिवली सोचते हैं। और एक बात मैं आपको हाथ जोड़ के बोलूंगा, अगर उनका इंटेंशन आपको लगता है जेन्युइनली प्योर है और वो इंटेंशनली बहुत पॉजिटिवली काम करते हैं, तो कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि भाई ये सच में पॉजिटिव है कि पॉजिटिव अपना चीज बताते हैं। तो मैं वो पॉइंट पे आपको क्लियर करना चाहूंगा कि मुझे एक सेकंड के भी कभी नहीं लगा कि एज सर हमको कुछ बहला रहे हैं। बिकॉज उनका चैलेंजेस वो ही जानते हैं। और उनके लिए जो चैलेंजेस है हमारे लिए एक थोड़ा सा डिसरप्शन है या डिस्ट्रैक्शन है। लेकिन आप सोचो, आखिर में जो जाता है उनके शोल्डर पे जाता है। और उनके उसके बावजूद वो बार बार आके हमको मैसेजेस भी देता है, अपना सॉल्यूशन क्या हुआ है वो भी बताते हैं, अपना फेलियर किधर हुआ है वो भी बताते हैं। और ये एक्सपेक्ट करते हो, ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम लोग जितने ऑन पेशेंस है हम लोग भी साथ दे और हम नेगेटिव माहौल नहीं बनाए। कभी कभी हमको भी ऐसा आता है, फ्रस्ट्रेशन आता है, कुछ आता है। मेरे कुछ खास लोग हैं, उन लोग भी कभी कभी बोलता है सर क्या लगता है आपको। लेकिन मैंने एक देखा है, मुझे मैं बहुत ब्लेस्ड फील करता हूं कि जितने भी ऑन पेशेंट्स हैं और जितने लोग रेगुलरली मीटिंग में आते हैं उनको तो मालूम है कि मेरा नैया पार होगा ये डेफिनेटली ऑन पैसिव से ही होगा। और हमने बार बार लगातार नया टॉप नया चीज देखा है। लेकिन एक बात मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि यहाँ पर हम लोग जब के इतने बड़े हो गए, हमारे पीछे उससे भी बड़े बड़े लोग पड़ गए। और वही लोग तकलीफ दे रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है कि ये पूरा जो इंटरनेट है हम ओन करने की बात कर रहे हैं। ओन इसलिए नहीं कर रहे कि हमको पैसा बनाना है, ओन एज मुफर सर इसलिए कर रहे हैं ताकि हर एक को जस्टिस मिले, हर एक आदमी को यहाँ पर मौका मिले कि वो लेवल पे जाए। और हर एक छोटा से छोटा आदमी को भी एक फेयर प्ले और फेयर चांस मिले कि वो लाइफ में कुछ करे। मुझे यकीन है कि लोगों को विश्वास तो है ही, विश्वास के अलावा हमको जो वो आके इंफॉर्मेशन देते हैं, जैसा वो इंफॉर्मेशन आप जो ग्रैब करते हो वो तो मैं देखता ही हूं। लेकिन इतना मुझे पता है कि वो जो स्टेप्स ले रहे हैं, वो स्टेप्स पे जो पाव आ रहा है, जो ऑब्स्टेकल्स आ रहा है, वो आप सोच नहीं सकते, उससे बड़े बड़े ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं। लेकिन वो हंसते खेलते हमको उतना फील होने को नहीं देते और वो प्रॉब्लम को वो सॉल्व करने में उतरते हैं। और डेफिनेटली बड़े बड़े प्रॉब्लम को उन्होंने सॉल्व किया है। तो ये जो प्रॉब्लम या ऑब्स्टेकल या चैलेंजेस आया है वो डेफिनेटली वो उसको सॉल्व करने में सक्षम है और सॉल्व करके ही रहेंगे। बिकॉज उनका मिशन ही है जस्ट डू इट और डाई, मतलब मरूंगा या करके रहूंगा। और हम लोग इतने बड़े हो गए, मुझे मालूम पड़ता है आज मैं थोड़ा सा ट्रेवलिंग कर रहा हूँ, यहाँ वहां जा रहा हूँ, तो लोग जब मिलते हैं तो उनका जो कॉन्फिडेंस रहता है, उनका जो पावर है, उनका जो ऑरा है, ये जो बिल्ट हुआ है उनपे, उनका कॉन्फिडेंस जो बिल्ट हुआ है, उसको देखते ही मुझे इतना सुकून मिलता है कि दुनिया में, इंडिया में कम से कम सारे लोग कैसे ट्रीट हो रहे हैं और उनको कितना सारा कॉन्फिडेंस है। कभी कभी तो मैं समझाने को जाता है तो वो मुझे समझा देते हैं, सर हमको पता है, हमको मालूम है, हमारा लाइफ चेंज होने को जा रहा है। मैंने एक यहाँ पे लिखा है, स्टेइंग पॉजिटिव और बीइंग पॉजिटिव का डिफरेंस बताता हूं। मैं अगर जो जुनून पागलपन के साथ आपको मोटिवेट करता हो तो आप पॉजिटिव होते, दैट इज बीइंग पॉजिटिव। लेकिन पॉजिटिव होने के बाद स्टेइंग पॉजिटिव का जो पावर है वो अपने खुद पे है। हम लोग अभी कोई चीज को हम लोग ग्रैस्प करते हैं
और उस पे हम लोग को स्टे होने का है पॉजिटिव। एक टाइम के लिए तो क्या होता है मैं बताता हूँ, मैं बहुत सारा मोटिवेशन लेक्चर लेता था, वर्कशॉप लेता था, और वर्कशॉप लेने के बाद जब ये एंड होता है तो अभी ऐसा लगता है आग लगा देंगे, फाड़ देंगे, दुनिया में जाके ये करेंगे वो करेंगे। 4 दिन के बाद मोटिवेशन गया, मेरा मोटिवेशन चला गया, और वो आदमी थोड़ा थोड़ा जमीन में आता है, और जमीन में जब उसको ऐसा लोग मिलता है कि भाई ये तो चलने वाला नहीं लगता है, ये तो ऐसा लग रहा है, वो आदमी जो बोल रहा है उसका बस का नहीं है, ये सारा सारा नेगेटिविटी जब आता है तो जो अपन ने एनर्जी दिया है वो लो होते जाता है। लेकिन फर्स्ट टाइम मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन देखा है जहां पे डेडिकेटेड लोग हैं, विश्वास रख रहे हैं, और इतने सालों साल, कभी कभी मैं लोगों से बात करता हूं, मेरे नए लोगों से, और बात करते समय मैं बोलता हूं कि ऐसा कम्युनिटी है, तो उन लोग बोलते हैं इम्पॉसिबल है कि 5 साल ऐसा कुछ हो सकता है, इतना सारा प्रॉब्लम आने के बाद। लेकिन जो बड़ा पिक्चर दिखता है, जैसे ऑन पैसू कितना बड़ा हो गया है, कितने कॉर्पोरेट के साथ टाइप हो गया है, कितना बड़ा बड़ा लैंडमार्क किया है, कितना बड़ा बड़ा मार्केटिंग सिस्टम किया है, और इतना बड़ा किया है कि आज तक कोई भी बड़ा से बड़ा कॉर्पोरेट भी डेयर नहीं किया है। मतलब वो सोचा ही नहीं कि ऐसा टाइप का मार्केटिंग हो सकता है। वो मार्केटिंग हमने जब स्टार्ट किया है उससे पहला वो कार्यक्रम किया है। दैट इज व्हाई वी आर पावरफुल। वी हैव गॉट अ कम्युनिटी, जो कम्युनिटी में मेजरली जो एक्टिव है, वो इतना एक्टिव है कि वो ऑन पैसिव के बारे में जब भी बात होता है तो वो लेवल से वो पॉजिटिव होता है। इसीलिए हमेशा स्टेइंग पॉजिटिव इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज एक पॉजिटिव आदमी को नेगेटिव करने में भी मेरा टाइम नहीं जाएगा। बिकॉज इफ आई स्टार्ट टॉकिंग नेगेटिवली, अगर मैं नेगेटिव बात करता हूं, और नेगेटिव तभी बात होता है जब भी हमारा मेन कैप्टन ही वहां पर वो काम नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे एश मुफर सर, मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ, बार बार लगातार अगर कुछ भी ऑब्स्टेकल आता है तो आपको लगता होगा कि भाई ये शांति हो गया, 15 दिन बात नहीं हुआ। लेकिन वो 15 दिन इसलिए बात नहीं हुआ है क्योंकि उन लोग वो सॉल्यूशन या सॉल्यूशन ढूंढने में या सॉल्व करने में इतने मग्न रहते हैं और इतने सीरियस रहते हैं कि उनको ऐसा नहीं लगता है कि कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन आना तक वो बाहर नहीं आते, क्योंकि उनका प्रायोरिटी वो है कि उनको वो सॉल्व करना है। इसीलिए हमारा काम क्या है, अपन नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। क्यों? नेटवर्क तो हमारा बन गया है, मार्केटिंग कंपनी कर रही है, और आगे भी जाके जो मार्केटिंग होगा उससे जो लोग आएंगे वो कंपनी ही मेजर पार्ट रोल प्ले कर रही है। तो हमको क्या करना है, हमको वी हैव टू स्टे पॉजिटिव। और अगर मैं स्टे करता हूं पॉजिटिव तो उतना ही चाहते हैं, क्योंकि द मिनट यू स्टार्ट टॉकिंग, अभी एक समझो लड़का है घर का, वो थोड़ा फेल होता है, थोड़ा गड़बड़ करता है, थोड़ा मस्ती करता है, थोड़ा ध्यान में नहीं है, उसका स्टडीज में ध्यान नहीं है, तो पेरेंट्स ही उसको बुद्धू बनाते हैं, रिलेशन उसके जो रिलेटिव्स है वही उसको नीचे लाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको समझने का है। बात करते करते बोलेगा अरे वो दिनेश तो वो पढ़ाई में उसका अक्ल नहीं है, उसको खाली बोलो खेलने का, उसको बोलो ड्राइंग करने का, उसमें उसका ध्यान है, वैसे उसका दिमाग नहीं चलता है। ये बात बार 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 लगातार बोलने से क्या होता है, नेगेटिव माहौल में आदमी खुद एक्सेप्ट करता है कि मैं बुद्धू हूं, मेरा नहीं चलता है, मेरा वो भाई अच्छा कर सकता है, मेरा दोस्त मेरे से स्मार्ट है, खुद एक्सेप्ट करता है। जब खुद के माइंड में हम लोग ही बड़े लोग बच्चे के माइंड में डालता है कि इसका ऐसा नहीं है, ये गाना नहीं गा सकता है, नहीं ये पेंटिंग नहीं कर सकता है, नहीं ये बात नहीं कर सकता है, ये थोड़ा शांत है, ये थोड़ा इंट्रोवर्ट है। अरे आप लोग कौन होते हो डिसाइड करके, आप लोग बोलने वाले, आप लोग एक का फ्यूचर क्यों मार रहे हो? एक आदमी को अगर वो बात भी नहीं कर सकता, मेरे आंखों के सामने मैंने देखा है कि उसको पॉजिटिविटी लाके बॉस तू जा सकता है स्टेज पे, यू कैन डू इट, यू कैन टॉक फॉर एटलीस्ट 2 मिनट्स, आई हैव सीन दैट पी पर्सन। वो आदमी 2 मिनट नहीं, 2 घंटा भी बात करके नहीं सकता है, ऐसा पोजीशन में आया। बार बार लगातार आपका जो माइंड में बिलीफ रहता है वही बिलीफ ऊपर आता है। तो ये कारण अगर आप देखोगे कि एच मुफर सर के साथ कुछ लोग आए और पॉजिटिव लोग आए, और नेगेटिव लोग भौंक रहे थे बाहर से, बाप रे बाहर से इतना नेगेटिव कि ये आदमी कुछ नहीं कर सकता है, 3 महीने में भागेगा, 6 महीने में भागेगा, 1 साल में तो गारंटीड भागेगा, 2 साल में तो इसका प्लान ही है करोड़ों रुपया गायब करने का। सब कुछ बोलने के बाद भी एज सर, हिज टीम, हिज मैनेजमेंट, हिज कम्युनिटी इज स्टैंडिंग टॉल। उसका मतलब क्या होता है कि बाहर का जितना भी नेगेटिविटी हो, अंदर अगर माहौल पॉजिटिव है एंड वी कीप स्टेइंग पॉजिटिविटीली, तो अपना सारा ऑरा जो है, अपना बॉडी के जो एनर्जी है, वो अपने को कभी थका नहीं सकता है।
और बाहर वाले हमारा एनर्जी को देख के डरते हैं। आपको अगर मैं ये स्टोरी बोलता हूँ ऑन पैसिव का कि 5 साल से एक पैसा नहीं मिला है, लेकिन जब हम वेबिनार लेते हैं हजारों लोग आते हैं सुनने को और बार बार लगातार रोज का रोज आते हैं, तो आदमी सोचता है आता क्यों है यार, 5 साल कौन रुक सकता है। 5 साल में एक पैसा नहीं आया फिर भी रुका है। अभी भी जब प्रॉब्लम आया है तो भी मैं देखा मेजोरिटी लीडर्स लोग, ये कंटिन्यू जो मीटिंग होता है और जो मैं पर्सनली मिलता हूं उनका एनर्जी देख के मेरे को इतना सुकून मिलता है कि आदमी अगर पॉजिटिव हो, मैं ये जो बात बोल रहा हूं, क्यों अगर बार बार एक आदमी को तुम बोलेगा नहीं यार ये नहीं खेल सकता है, ये तो आउट हो जाएगा, ये ना अभी 2 साल से 50 के ऊपर रन बनाया ही नहीं है, बार बार अगर बोलेगा तो कितना भी बड़ा प्लेयर हो उसके माइंड में वो फीड रहेगा कि मेरा साल खराब चल रहा है और मैं 50 के ऊपर मार नहीं सकता हूं। तो नेचुरली स्लोली जब सब साथ बोलता है तो वैसा ही होता है। इनफैक्ट उसका रिवर्स करेगा कि नहीं भाई तेरा कैपेसिटी तो है, तेरा तूने बरोबर किया नहीं, लेकिन मुझे लगता है इस बार ये साल तेरा है और ये साल में तू कमाल करेगा। और ऐसा 10 आदमी उसको सिर्फ बोलने से वो एनर्जी, वो पॉजिटिविटी, बिकॉज उसका स्ट्रेंथ तो रहता है, स्किल भी रहता है, लेकिन बिकॉज ऑफ नेगेटिव पीपल अराउंड। देखो नेगेटिव पीपल कोई भी हो सकता है, तुम्हारा फैमिली मेंबर्स भी हो सकता है, तुम जो काम करता है उसके लिए, बट ऐसा नहीं कि तुमसे प्यार नहीं करते, लेकिन उन लोग भी एज्यूम कर लेता है कि ये तो मस्तीखोर है, ये क्या पढ़ाई करेगा, ये फर्स्ट क्लास तो जिंदगी में नहीं आएगा, ये 35% भी आ गया तो इसका बहुत है, शुक्र है। तो ये बात जब सिर पे दाता है तो वो अटेम्प्ट करने का भी भूल जाता है। वो खुद मान लेता है कि भाई मैं मेरे को 35% आएगा तो बस, मैं पास हुआ तो बस, ये कौन बोलता है दुनिया, बिकॉज मेरा फेल होने का ज्यादा चांसेस है, वो एक्सेप्ट कर लिया हमारे पेरेंट्स ने, हमारे रिलेटिव्स ने। तो ये जो हो रहा है हम डिसाइड नहीं करना चाहिए, बिकॉज हमारा मेथडोलॉजी, हमारा स्टडी का पैटर्न, हमारा एजुकेशन का सिलेबस सब सब वैसा ही है। इट इज लाइक हमने रेस लगाया, एक मच्छी का, एक घोड़े का, एक बंदर का, और ये सारा जानवर को लाया और बोला झाड़ पे जो पहला चढ़ के ऊपर आएगा और सबसे ऊपर के टहनी में बैठेगा वो फर्स्ट आएगा। तो आपको बट नेचुरल मालूम है हाथी तो नहीं चढ़ेगा झाड़ पे और मच्छी भी नहीं चढ़ेगा, बंदर खुश रहेगा और बंदर सीधा जाके ऊपर बैठा और बंदर खुद को समझ रहा है सिकंदर, लेकिन वैसा नहीं है, बिकॉज हर एक फील्ड में अलग अलग पोटेंशियल होता है। मच्छी को अगर रेस पानी में लगाया तो मच्छी जीत जाएगा, वहां का सिकंदर वो है। तो ये बात हमको किसको भी डिस्करेज नहीं करना है, हमको एक का पोटेंशियल देखना है। किसी का भी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी को हम मार सकते हैं, हमारे पास लोग कैसे हैं। आसपास जब लोग रखते हो आप लोग, आपका सराउंडिंग जो है, मैं तो डेफिनेटली बोलता आप सिलेक्टिव लोग को रखो जो आपको पॉजिटिव रखे,